हेलो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पर वीडियो आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ। और यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आते बराबर हमको एक बात समझ में आ जाती है कि हाँ, अब टॉपिक कुछ इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं जिस वजह से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। जनरली साइंस में हमारे पास में सबसे ज्यादा बच्चों को जहां पर दिक्कत आती है वो होता है न्यूमेरिकल पार्ट, केमिकल रिएक्शंस, डायग्राम्स एंड ऑल। इन सभी चीज को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल टॉपिक। न्यूमेरिकल साइंस में आपके पास में ग्रेविटेशन में है, आपके पास में लाइट में है, लाइट रिफ्लेक्शन बोथ लेंसेस, प्रिज्म एंड योर ग्लास स्लैब। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रिक करंट में, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। देन स्पेस मिशन, हीट। ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके ऊपर में मैक्सिमम मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो सर हम लोग ये वाले न्यूमेरिकल क्यों स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन क्यों स्टार्ट नहीं किया? कीप इन माइंड, स्टार्ट हमेशा वहां से करो जहां से सबसे ज्यादा सिंपल पड़ता है, जहां पे कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है। That will be help you more, right? तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स हमको कुछ बेसिक बातें अच्छे से पता रहनी जानी चाहिए। सबसे पहले क्या पता है हम लोग को रिफ्रैक्शन के बारे में? रिफ्रैक्शन मैं बेटा कोई डेफिनेशन अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बिकॉज क्विक पे वीडियो बनाना है। फटाफट आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट? रिफ्रैक्शन कहां पे होता है? थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है भैया? लाइट जिसमें से आर पार जा सके उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एक बार बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन कौन से है क्विक रिवाइज कर देता हूं। देखिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास में सॉलिड हो सकता है, इट मे बी liquid, it may be gas or it may be your vacuum, it may be your vacuum। ये आता है कि नहीं आता है? डोंट नो, छोड़ो। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए सॉलिड में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड में जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में ग्लास है, क्वार्ट्ज है, QUARTZ, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक प्रकार का स्टोन होता है, राइट? ग्लास स्लैब आपने एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे ना, SLAB, ग्लास स्लैब। देन हमारे पास में आता है प्रिज्म, देन आएगा लेंस, एक्सेट्रा। दीज आर द सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड। लिक्विड में बेस्ट हमारे पास में बेटा वाटर है, हमारे पास में किसी भी प्रकार का ऑयल है, इट मे बी केरोसिन, इट मे बी पेट्रोल, डीजल। देन द नेक्स्ट इज हनी, बेंजीन, जो आप कार्बन कंपाउंड में पढ़ चुके हो, एक्सेट्रा। गैस में भैया सबसे बेस्ट हमारे पास में एयर ही है ना। एयर इज द बेस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम, हम एयर में से आसपास दे सकते हैं। और वैक्यूम तो आपको पता है जहां पर एयर पार्टिकल भी बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। सो दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ना, मैं आपको सिर्फ इतनी चीजें नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि एक और चीज जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज आपको पता करना है कि मीडियम जो है इसी बेसिस पर ज्यादा बेटर वे में हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बेटा हमारे पास में होता है RARER, रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है DENSER, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम के लिए मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं स्मॉल r, डेंसर के लिए कर देता हूं स्मॉल d। व्हाट आर रेयरर एंड डेंसर? ठीक है, डेंसर मतलब घना। जैसे आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, आप लोग ने पढ़ा होगा डेंस फॉरेस्ट, इजंट इट? तो उसी तरीके से आपके पास में यहां पर रेयर डेंसर को भी हम जो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डेंसर मतलब जहां पर पार्टिकल बहुत 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 ज्यादा है, जहां पार्टिकल ज्यादा है उसको हम लोग कहेंगे डेंसर। और रेयर क्या रहेगा बेटा? जहां पे डेंसर के कंपैरिजन में पार्टिकल्स कम है, जहां पे डेंसर के कंपैरिजन में पार्टिकल्स कम है। तो चलिए जरा देखते हैं, ये जो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस देखे, इनमें से रेयरर और डेंसर कैसे रहेंगे और कौन कौन से रहेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, ध्यान रखिए हमारे पास में 2 और सिर्फ 2 ही मीडियम रहेंगे। कौन से? वन इज योर रेयरर एंड अनदर इज व्हाट योर
डेंसर। इसके अलावा बेटा कोई भी मीडियम आपको बात नहीं करना है, आपको सिर्फ पेयर ऑफ मीडियम के ऊपर में ही ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, मेरे पास यहां पर सबसे पहले सॉलिड है, देन लिक्विड, देन गैस, देन वैक्यूम। अब आपको याद है, आपने इसके जूनियर क्लासेस में आपने 8th और 9th में स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी किया था एंड आपने कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बनाए थे। सॉलिड में आपने बताया था बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, राइट। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े एक दूसरे से दूर दूर होते हैं एंड गैस में पार्टिकल काफी ज्यादा दूर होते हैं, वैक्यूम में मुश्किल से कोई पार्टिकल होंगे, राइट। अब मुझे बताइए, इफ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन दिस टू, सॉलिड एंड लिक्विड, किसमें पार्टिकल ज्यादा है? ऑफ कोर्स सॉलिड में ज्यादा है। लिक्विड में पार्टिकल कम है, और जिसमें पार्टिकल ज्यादा है उसको हम लोग कहते हैं डेंस, यानी कि डेंसर। सो आपका यहां पर सॉलिड हो गया डेंसर एंड लिक्विड क्या हो गया बेटा? रेयरर। ये हो गया फर्स्ट। देन नाउ लेट्स कंपेयर बिटवीन दीज टू। अब आपका लिक्विड और गैस, इन दोनों में कौन सा रेयर और डेंसर होगा? देखिए लिक्विड में पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस एंड देयरफॉर आपका लिक्विड हो जाएगा अब डेंसर और ये क्या हो जाएगा आपका गैस रेयरर। वेरी गुड। एंड लेट्स कंपेयर बिटवीन गैस एंड वैक्यूम। आपके गैस में पार्टिकल देखिए कम है, पर उससे भी ज्यादा कम पार्टिकल आपको वैक्यूम में नजर आ रहे हैं एंड देयरफॉर आपका गैस अभी क्या हो जाएगा? डेंसर, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है वैक्यूम के कंपैरिजन में और वैक्यूम में कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये रेयरर। तो देखिए थोड़ा लिक्विड आपका थोड़ी देर पहले कैसा था बेटा? रेयरर, और यही लिक्विड थोड़ी देर के बाद में क्या हो गया? डेंसर। ये कब ऐसा होगा? जब हम लोग दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड हमारा रेयरर रहेगा, लेकिन लिक्विड और गैस की अगर बात करते हैं तो लिक्विड हमारा डेंसर हो जाएगा और गैस हमारा रेयर हो जाएगा। यानी कि लाइट सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से गैस में जा रही है और गैस से वैक्यूम में। कौन से सॉलिड, कौन से लिक्विड, कौन से गैस, क्या वैक्यूम, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई आपको। बस हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि अब मैं ये मिटाने वाला हूं। चलिए लिख लिया बेटा। देखिए अब इस चैप्टर के अंदर में हम लोग को न्यूमेरिकल जो है बेटा वो एक ही टॉपिक के ऊपर पूछे जाने वाले और न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। मैं ऑलरेडी सब लिखकर रख रहा हूं ताकि टाइम बचे हमारा, क्योंकि आपके पास वीडियो देखने के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ग्रीक लेटर ईटा। एन लिखने का ऐसा, उसकी थोड़ी सी टांग खींच देना, बहुत ज्यादा खींच लिया मैंने, तो भैया इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए हमने जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, तब हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा। इसको हम लोग ईटा कहते, बताया नहीं मैंने, ETA ईटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में साइन I अपॉन साइन R, जिसको अपन स्नेल्स फॉर्मूला भी कहते हैं या फिर स्नेल्स इक्वेशन भी कहते हैं ना। ये जो आपके पास में फॉर्मूला है, हमें इसके ऊपर में इस साल कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएंगे, लेकिन हायर क्लासेस में फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे 11th एंड 12th में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमें तो भैया अभी इस टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए उसके ऊपर फोकस करना है, राइट। तो इसमें हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से देखिए। इट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल्स टू V अपॉन V। तो बेटा यहाँ पे आपका V क्या है? V इज द वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर V जो है आपके पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सर आपने यहाँ पर दो बार V क्यों लिखा है? ऊपर में भी V नीचे में भी V, हमको पता है ऊपर में 2 नीचे में 2 रहा तो कैंसिल हो जाता है। हाँ सर होता है कैंसिल होता है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों V सेम थोड़ी लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे चेंजेस करने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बताया, हम स्टडी कर रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब ऐसा है, मान लेते कि हमारे पास में ये ग्लास है, दिस इज अ ग्लास, और ये हमारे पास में क्या है? एयर है। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है? एयर है। सो लाइट जब एक मीडियम से, लेट मी यूज ब्लू पेन फॉर दैट, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, ऐसे समय पर उसकी वेलोसिटी एयर में क्या रहेंगी और उसकी वेलोसिटी ग्लास में क्या रहेंगी, है ना।
वेलोसिटी इन एयर, लाइट की वेलोसिटी एयर में क्या रहेगी, मैंने यहाँ पर VA ले लिया है। लाइट की वेलोसिटी यहाँ पर ग्लास में क्या रहेगी, मैंने यहाँ पर VG ले लिया है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये अनदर फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस हमको न्यूमेरिकल आने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलेस। देखिए भैया, हमें यही एक फॉर्मूला जो है 3 टाइप से स्टडी करना है, 3 तरीके से स्टडी करना है। और हमको एक बार वो तरीका आ गया, मतलब हमको ये चैप्टर के न्यूमेरिकल आ गए। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला नॉट तरीका, एक्चुअली 3 पैटर्न में हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। मैं इसको मिटा दूं क्या, बाद में बना लूंगा, फिर से जरूरत पड़ेंगे तो। सबसे पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। सर ये क्या लिख दिया, देखिए बहुत सिंपल सा बात है। एक काम करता हूं, मैं तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है एक साथ लिख लेता हूं, और फिर मैं तीनों को बेटा एक साथ समझाऊंगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, इसीलिए हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखिए दूसरे में लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। टाइम बचाने के लिए आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। एंड लास्ट वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी बड़ी लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 कंडीशंस लिखी है, ये 3 कंडीशंस के ऊपर में बेटा आप लोग के न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा सर तीनों में, एक ही फॉर्मूला, ये वाला ऊपर वाला अपना नन्ना मुन्नू सा, ईटा इज इक्वल्स टू V अपॉन V, ईटा इज इक्वल्स टू V अपॉन V एंड ईटा इज इक्वल्स टू V अपॉन V। अरे बाप रे, हर जगह V भी लिख दिया। तो क्या होने वाला है यहाँ पे चेंज, देखो बढ़िया, एकदम सिंपल है। हमको क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये ग्लास है और एयर से लाइट जो है आकर एंटर होकर ग्लास में जा रही है, लाइट एयर से एंटर होकर ग्लास में जा रही है। नाउ सी, यहां पर उसकी वेलोसिटी और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, ये अपने को पता करने का है। लाइट क्या हो रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, या वो सेकंड मीडियम से होके फर्स्ट मीडियम में जा रही है, कहीं पर भी जाए, हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। मान लेते ये एक बंदा है, इसकी हाइट है से 5 फीट, और ये दूसरा बंदा है जिसकी हाइट कितनी है, 6 फीट। तो इसको नाम देते बंदा ए, इसको ले लिया बंदा बी। बंदे बी की हाइट ए के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है, या बंदे ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में कितनी कम है, समझे ना। बी के रिस्पेक्ट में ए की हाइट कितनी ज्यादा है, और ए के रिस्पेक्ट में, ए के कंपैरिजन में बी की हाइट कितनी कम है। तो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब जस्ट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। देखिए कैसा इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका आ गया, मतलब आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आ गया। कैसा करना है इसको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो आप ये जो ईटा है ना, इसके सामने लिखिए 1, ठीक है, इसके सामने क्या लिखिए 1, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। वैसे नीचे देखिए क्या है, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो पहले सेकंड लिखिए यहां पर, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझी बात, इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। फिर ये v और v का क्या करना, पहले आपका क्या आया 2, तो यहां पे लिख देंगे 2, क्या आया 1, यहां पे आया 1। यहां पर देखिए पहले क्या आया 1, तो पहले ऊपर में आ जाएगा 1, बाद में क्या इधर में 2, तो इधर लिखेंगे 2। दैट मच सिंपल इट इज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या करना है अपने को, मीडियम लिखा है फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्या बोला है, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और जो पहला नंबर आ रहा है ऊपर लिखो, सेकंड नंबर को नीचे लिखो, पहला नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे, दैट्स इट। समझी बात, ओके। लास्ट आपका बचता है बेटा, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके लिखता हूं,
लास्ट हमारे पास बचता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये ऑलवेज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो ठीक से लिखता हूं, सॉरी, ए बोले तो बेटा आपका एयर रहेगा, लिख देता हूं नीचे में, ए का मतलब है एयर, ए का मतलब है एयर ऑलवेज। एब्सोल्यूट का मतलब सिंपल समझ लीजिए फिक्स, फिक्स फिलहाल के लिए फिक्स, बड़े होंगे तो बाद में बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है। तो एब्सोल्यूट ऑलवेज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या रहेगा, तो बेटा यहां पर हमें वो लिखना है जिस मीडियम की बात हमारे क्वेश्चन में दी गई है। हम करने वाले हैं, हम ये सब करने वाले हैं, जरा इंतजार करना है। तो ए ऊपर में है, पहले आ गया तो ए ऊपर लिखेंगे, और दूसरी चीज जो क्वेश्चन में दी रहेंगी वो हम लोग यहां लिखेंगे। इन सभी बातों में आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यानी इसको लिखेंगे VA, ये ऑलवेज बेटा आपको ध्यान में रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको नहीं भूलना है, अगर ये आप भूल गए तो फिर वैसे कोई प्रॉब्लम तो आएंगी नहीं, बुक में दिया रहता है, एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना है आपको। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? चलिए इतना आपका हो गया है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आप जरा वीडियो पॉज करके इसे देख लो, मैं भी वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल बोर्ड के ऊपर में लिख लेता हूं। तो चलिए देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिया गया है। देखिए हम लोग सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, सॉरी, एंड स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए ले रहा हूं, बी बाद में लूंगा, पहले इजी वाले लेंगे, उसके बाद एक स्टेप लेवल हाई वाले लेंगे। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले दे दिए आपको, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तरीके से लिखेंगे अपन पहले तो आंसर। देखो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है बेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या दिया गया, अच्छे से देखो गिवन क्या दिया गया यहाँ पर, यूज अनदर पेन फॉर गिवन। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मतलब वेलोसिटी को ध्यान दो, यहाँ पर स्केलर वेक्टर वाला कंसेप्ट ज्यादा दिमाग में लाना नहीं है आपको। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में वैल्यू दी गई है। और ये किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब वो मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एयर है, लेंस है, कुछ नहीं दिया गया है, बस बोला गया मीडियम है। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो बेटा इसके लिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा VM। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा 1-2 दिया गया है, ये 1-2 समझाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं अगर सपोज यहाँ पे 1 लिखता हूं और मेरे पास में एक से ज्यादा मीडियम है, फिर 1 किसका है, 2 किसका है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। देयरफॉर आप यहाँ पर VM लिख लीजिए, क्योंकि मीडियम की वेलोसिटी है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बेटा कितना दिया गया आपके पास में, देखिए 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, ये आपके पास में दिया है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, जब कभी वेलोसिटी रहेंगी ना, तो वेलोसिटी में 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये रहेगा ही रहेगा, बस इसके पहले की वैल्यू अलग हो सकती है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, मेरे बच्चों को क्या फाइंड करना है भैया, मेरे बच्चों को फाइंड करना है यहाँ पर व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पता करना है। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास में है क्या? हाँ है, देखिए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहां पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, वी नो, जो आपको पसंद है वो लिखिए, वी नो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोले तो बेटा आपका ईटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो V/V। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है V/V। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, ये ऑलवेज रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो आपके पास ऊपर में यहाँ पर A आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, ये जो जगह है ये इसके लिए छोड़ दो कि भैया जिस मीडियम की बात की रहेंगी, यहाँ पे मीडियम का नाम तो नहीं है, सिर्फ मीडियम दिया गया है, देखो सिर्फ मीडियम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, M। अबे M लिखना है, सॉरी,
m, तो नीचे क्या आ जाएगा m, राइट। तो आपको निकालना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये आपके पास में मीडियम की तो वैल्यू है, देखो Vm की, आपके पास Va की वैल्यू तो है नहीं, अरे टेंशन क्या को लेते, ये देखो यहाँ पे दिया गया है Va, तो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट वैल्यू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, हो गया ना भैया सॉल्व। देखो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, Va कितना आपके पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड Vm आपके पास में कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें से आपका मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ कैंसिल हो गया। चलो नीचे एक बार लिख देता हूं मैं, रिमेन इज 3/1.5, डिवाइड करना है, बच्चे लग जाते ब्रेड के डिवाइड करने के लिए। 1.5 है, नीचे डेसिमल है, ऊपर में 0 चढ़ा दो तो हो जाएगा 30/15। अरे भैया इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, अरे भैया ₹1.5 और इंटू ₹1.5 प्लस ₹1.5 कितना होता है 3 रुपए, तो सीधा हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 2, कितना आंसर आ जाएगा 2। हम लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट refractive index of medium is equals to 2 and that's our answer। यही है हमारा आंसर। ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा, लास्ट में रिजल्ट या कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, राइट। एंड एक बात ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटीज का रेशो होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटीज का रेशो होता है, इसमें यहाँ पे होता है नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी से इसके ऊपर में ध्यान दो। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगला और न्यूमेरिकल हमारे पास में आता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। देखो इसको कोई यूनिट नहीं है, और बेटा जिसको यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, वो क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो बात आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो देखते हैं इसमें कैसा कैसा आपको गिवन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले GIVEN, जीवन से भरी तेरी आंखें, क्या बोला है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना दिया आपके पास में 1, अच्छे से लिख रहे हैं भैया, बच्चों की एग्जाम पास में है, 1.36 ये दिया गया है। और क्या बोला गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। दूसरा मीडियम कौन सा होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, तो दूसरा मीडियम आपके पास में क्या है बेटा, यहाँ पर वाटर। अच्छा, वाटर आपके पास में दूसरा मीडियम है, पहला वाला कौन है, पहला वाला एयर है ना, सब पता है अपने को, इसलिए हम पहले लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखो, जब कभी भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिख दो, भूलने का नहीं, लिख देने का। यहां पर लिख दिया। चलिए टू फाइंड, अब चलो भैया क्या पूछा, अब तो बात कर बोलना, हमने अपना यहां पर डांस कर दिया है, अब तो बात करते हो, क्या चाहिए, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, अगेन आपके बुक में 1 2 दिया है, V1 V2, मैं वहां पे आपको क्लियर बता दूं, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटते, आप 1 लिखो, 2 लिखो, या फिर इस पैटर्न में लिखो। मैं सिंपल एयर के लिए A इस्तेमाल कर रहा हूं, वाटर के लिए W इस्तेमाल कर रहा हूं। मार्क्स मिलते हैं, इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेने का। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी सॉल्यूशन। जिस बात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यूटिलाइज इट। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन में, इसके आगे आने क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप उसे यूटिलाइज करोगे सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे ऐसा नहीं था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो ईटा ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, एयर, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, एयर। तो बचा हुआ मीडियम अपने पास में क्या रहेगा भैया, कौन सा दिया है यहां पर, वाटर, तो यहां पे आ जाएगा वाटर, है ना, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, एयर,
और बचा हुआ मीडियम अपने पास में क्या था, वाटर। चलिए इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन v, है ना, इज इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन v। ओके, a ऊपर है इसलिए a ऊपर, w नीचे तो w नीचे, दैट्स इट। चलिए वैल्यू पुट करो, आपके पास इसकी वैल्यू क्या है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस पूरे की वैल्यू दी गई है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.36, सो इट इज 1.36 इज इक्वल्स टू VA। बेटा VA की भी वैल्यू आपके पास में दी है, कितनी दी है देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन VW तो निकालना का है, तो क्या होगा, मैथमेटिक्स तो आता ही है, ये जाएगा इत्थे, ये जाएगा इत्थे, ऊपर नीचे, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा VW इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या आएगा बेटा, 1.36 ना। अब आपके पास में फैक्टर कोई इजी फैक्टर तो है नहीं जहां पे हम लोग 1.36 2 जा 3 जा कर दे, नहीं ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। VW इज इक्वल्स टू, आप ही सॉल्व करोगे मैं क्या सॉल्व करूं, आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कोई इशू नहीं है। नीचे में आपके पास में क्या था बेटा, 1.36, आपको पता है नीचे में 2 नंबर के बाद डेसिमल है, इसलिए 2 0 ऊपर चढ़ा दो, डेसिमल हट जाएगा, सो 136 रहेगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर में क्या रहेगा आपका 300। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कितना डिवाइड करना है, सिर्फ बेटा इतना सा ही डिवाइड करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, इसको डिवाइड करने का है, और आपके पास में VW की वैल्यू आ जाएंगी × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिखना ना भूलना क्योंकि बेटा वो तो हमारे आंसर में है, मैंने पेन का रख दिया, सॉरी, आंसर आप कमेंट में दीजिए, टेक्स्ट बुक से बिल्कुल मत देखिए, ये हो गया आपके पास में आंसर, है ना, है जी, इसका कैप किधर गया उधर है, ठीक, समझ में आ गया बात, सिंपल है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, उसी को मैंने इस्तेमाल किया है, आपको निकालने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर यानी कि VW। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये रहा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ऑलवेज एयर रहेगा, एयर ऊपर में ही है। दूसरा मीडियम किसकी बात की गई है, वाटर की, तो मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया, A ऊपर W नीचे, है ना, A ऊपर W नीचे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी वैल्यू गिवन में दी गई है पुट की, एंड फिर यहाँ पे डांस किया, इधर का उधर उधर का इधर, और वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, दैट्स इट, राइट। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, चलिए फट से इसको जल्दी से देख लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हमारे पास में अगला वाला क्वेश्चन आ गया जो कि और बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको वीडियो थोड़ा सा कट कट के नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं मोबाइल से बार बार PDF देखकर क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक लाना भूल गया आज। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सा स्वीट सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। क्या बोला गया, लाइट ट्रेवल विद अ वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन मीडियम। क्या पूछा गया, छोड़ो ना, स्टार्ट करो गिवन लिखना, बाद में देखते क्या हो जाएगा इसका। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, थोड़ी जगह ज्यादा लगेंगे, क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो लाइट ट्रेवल विद अ वेलोसिटी 1.5, आपके पास में कुछ वेलोसिटी दी गई जिसका वैल्यू है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इन अ मीडियम बोला गया है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, राइट। अब आगे चल के अब मैं ये m मिटाने वाला हूं, जरा देखो क्यों। ऑन एंटरिंग सेकेंड मीडियम, जब वो दूसरे मीडियम में जाती है, देखिए यहां पर भी मीडियम है और यहां पर भी मीडियम है। जब दोनों ही मीडियम है तो मैं m तो नहीं लिखूंगा ना, तो ऐसे समय पर मुझे इस्तेमाल लेना पड़ेगा 1 और 2 का। तो लाइट जो है आपकी ये हो गया फर्स्ट मीडियम में जा रही है और ये हो गया आपका कौन सा, सेकेंड मीडियम। वैसे लिखा गया है यहाँ पर सेकेंड मीडियम। देयरफॉर आई वुड लाइक टू हियर राइट फर्स्ट मीडियम और आपके पास में सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी देखो, सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी क्या लिखी गई है 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये दो बातें दी गई है। अब ये दो बातें अगर आपको दी गई है तो क्या बोला गया फाइंड करने के लिए, देखो कितना सिंपल दिया गया, टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करने का है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ईटा। फॉर्मूला लिख दो इसका, नहीं लिख दो, ऑफ लाइट कौन सा, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अरे तेरी, ये तो अपने को आता है, ये देखो, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अरे भैया ये अपने को निकालना है। अरे 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 अरे, ये तो अपने को आता है, अपने लिए तो कोई नई बात है ही नहीं, हम तो पहले देख चुके हैं। अरे क्या तू सवाल पूछेगा भैया, क्या तो एग्जामिनर बनेगा, हमारे पास तो पहले से ही जवाब यहाँ पे तैयार है। चलो सॉल्यूशन करेंगे। वी नो, क्या पता है हमको, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखो क्या दिया मैंने, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का v1 अपॉन v2, सो v1 अपॉन v2 इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। v1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक से लिख रहे भैया, बेटा डेसिमल वगैरह प्रॉपर लिखते जाओ आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपके आंसर्स के साथ साथ आपका वे ऑफ राइटिंग के ऊपर में भी खास ध्यान रखता है। तो देखो मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ 10⁸ कैंसिल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ऊपर में बचा हुआ है 1.5 यानी कि 1.5 और नीचे होता है 0.75। अब बेटा यहाँ पर भी काफी सिंपल सा फ्रैक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है अपना 75 पैसे। हम जब छोटे थे ना हमारे पास में 75 पैसे हुआ करते थे, तो 75 पैसे और 75 पैसे होते हैं 1.5 रुपया। 75 पैसे प्लस 75 पैसे मतलब 2 75 पैसे, तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट्स द आंसर। कितना सिंपल सर, एक बार फिर से देख लो इसको, क्या दिया है, लाइट ट्रेवल्स इन वेलोसिटी, सॉरी लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी, इतना दिया लाइट की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में, लिख लिया। सेकंड मीडियम की वेलोसिटी कितनी है, 0.75, वो भी हमने लिख दिया। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि n1 n2 ईटा, सॉरी, और v1 अपॉन v2 वैल्यू पुट की, काटपिट मचाई, आंसर ला लिया। कितना सिंपल है, राइट। और 2 क्वेश्चन बचे हुए, फट से हम लोग इसको देख लेते हैं। इतना देख लिया, चलिए इसको रेस कर रहा हूं, जल्दी से देखिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हर एक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना बेटा। ओके देखो बेटा, हमारे पास में फिर अगला न्यूमेरिकल आता है आपके क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन 3 से। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया है, फट से सॉल्व हो जाएगा। देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, बाद में क्या है देखेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख लो। सो लिखेंगे पहले गिवन में क्या दिया है, जो हमारे जीवन में दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बराबर ईटा फेंक के मारो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो ईटा ऑफ ग्लास, मतलब पहले आएगा ग्लास, फिर क्या बेटा विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एंड एयर, यहाँ पे आ जाएगा एयर। इतना तो निकालते आना चाहिए अपने को, ये तो मैंने पहले ही सिखा दिया। इज इक्वल्स टू, इज कितना दिया, 3/2, ठीक है ना। ओके, जब बात एयर की होती है और उस समय पर अगर हमारे पास में एयर की वेलोसिटी ना हो, अरे फिर तो मजा नहीं, इसलिए लिख दो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हो गया। चलिए अब इसकी सुनते हैं जरा, बहुत अपनी मनमर्जी कर ली हम लोगों ने, अब हम इसकी सुनते हैं। क्या निकालने के लिए बोल रहा है भैया, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोले तो ईटा, ऑफ एयर यानी कि ये, विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि वो, किसका, ग्लास यानी कि जी, है ना जी, यही तो अपने को निकालने का है। दिया ये है और उसका उल्टा अपने को ही निकालने का है। वैसे आपको बता दूं क्या, 3/2 है ना, तो 2/3 हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फट से लिखेंगे, वी हैव, हम बहुत रईस है, हमारे पास बहुत नॉलेज है। वी हैव, मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताता हूं, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो मेहरबानी करके अब मेरे भाइयों बहनों उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप इस्तेमाल कीजिए। आओ करना पड़ेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, ये दिया गया है, वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, कितना है बेटा, बाद में लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखो इसका फॉर्मूला पर लिख लो। कितना होता है बेटा आपके पास में इसका फॉर्मूला, कितना नहीं होता है, एक ही होता है। ऊपर में ए आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, जी। इतना तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया अभी, ए ऊपर में जी नीचे में, हो गया। ओके, नाउ जस्ट पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू आपके सामने क्या नजर आ रही है, इट इज 3/2 इक्वल टू VA की वैल्यू आपके पास में क्या है बेटा, VA की इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास हमेशा होती है, परंतु VG की कोई वैल्यू हमारे पास में नहीं है। चलिए सॉल्व करो, देखो कितना स्मार्ट, 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाद में हम मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी बोलो तारा करेंगे, तारा बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा इधर ऊपर, है ना। तो कैसा हो जाएगा आपके पास में, VG यहाँ पे आ जाएगा जी इत्थे, और 2 इधर जाएगा, 2 जाएगा इत्थे, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ VG वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालने के लिए बोला है तो आपका ये वाला आंसर रेडी है, लेकिन सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा दिया गया है भैया जी, देखो आपको VG दे दिया गया, अब चलाएंगे नाव, हाथ में चप्पू पकड़ लो और नाव चलाएंगे। तो नाव कैसे कैसे चलाएंगे, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या दिया बेटा, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, VG यस अपॉन VA। वेरी गुड वेरी गुड, बड़े अच्छे से आ गया आप लोग को। इतना बड़ा जी को लिखा मैंने यहाँ पे, छोटा जी चलेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास में VG की वैल्यू इधर है जी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और आपके पास में VA की वैल्यू तो भैया खरीद के रखी है हम लोगों ने, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे मेरे प्यारे देशवासियों, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, एंड यू विल रिमेन विथ 2/3 ओनली। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखो और पूरे मार्क्स कमाओ, एंड दिस विल बी योर आंसर। आपको बुक में ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जरा देख लो कौन सा वाला ऑप्शन इसके लिए बेस्ट सूट करता है, राइट, दैट इज आंसर। देखो 3/2 का 2/3 हो गया, मैंने क्या किया, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था उसका उल्टा वाला बोला है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, 3/2 2/3। पहले सॉल्व करना फिर ऐसे ट्रिक्स लगाना, ठीक है। चलिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन उसको देख लेते, चैप्टर का यहाँ पे न्यूमेरिकल आपके खत्म हो जाएंगे, जल्दी से देखो इसको। ओके देन भैया, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लेक्स और लेंथी होता है वो मुझे पसंद आता है। तो चलिए जरा देखते हैं यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले मैं आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। आंसर पे सबसे पहले अपना गिवन आता है। देखिए क्या दिया गया गिवन में, अच्छे से फोकस कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अच्छा है। द एब्सोल्यूट, पेन हटा देता हूं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली। पहली बात समझ लो, यहां पर ग्लास का जो है वो दिया है 3/2 ग्लास, ठीक है, अलग अलग पेन से करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और वाटर का जो दिया गया है वो दिया गया है 4/3, ठीक। इसको बड़े अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। ग्लास का कितना दिया गया 3/2 एंड वाटर का कितना दिया बेटा 4/3। अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है बेटा, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो दो दिए गए हैं, एक ग्लास एक वाटर, इसलिए मैं 2 बार लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और दूसरा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। एंड सॉरी नॉट एयर नहीं दिया गया है, पहला आपके पास में दिया है यहां पर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास, मतलब इधर आएगा ग्लास,
और दूसरा क्या दिया आपके पास में, वाटर यानी कि W। सही है, एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स का लिखने का तरीका ऐसा ही है ना। अगर मीडियम दिया है तो उसको याद लिख दो। एक मीडियम हमारे पास में ग्लास दिया है, दूसरा मीडियम अपने को क्या दिया बेटा, वाटर। एक दिया अपने को ग्लास तो मैंने यहाँ पे ग्लास लिख दिया, दूसरा अपने को दिया वाटर तो मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया। अच्छा, ये ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में होते हैं बेटा, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। देखो सारी चीजें हमने ऑलरेडी बनाकर रखी है, जिस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो कितना दिया गया है, ग्लास का दिया गया 3/2 और वाटर का कितना दिया बेटा, 4/3। बस इतना निकालने आ गया, मतलब आपका न्यूमेरिकल टन 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 तारा हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। इतना निकालने आ गया तो ठीक। जब बात ए की हो रही है तो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्यों पीछे रहे भैया, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहां पे लिखना बनता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो बेटा कमेंट करना मुझको, मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा फिर से। ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा ऑफ ग्लास यानी कि G विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी कि इधर आ जाएगा W, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये अपने को निकालना है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो मुझे लगेगा VW, है ना, क्योंकि W ऊपर है, और VG। मुझे क्वेश्चन में कहीं पर भी वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास नहीं दिया गया है, नहीं दिया है, इसलिए बेटा मुझे इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ओके ठीक है सर, जैसा बोलते हो। सोल्व करते हैं, सोल्यूशन चालू करते हैं, सोल्यूशन पहले इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे आपको दिया गया है, भले नंबर डाला है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी कर रहे हैं, पेन कहाँ गया इसका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ए से शुरू किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूं पहला वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट वाला। पहले बेटा फॉर्मूला लिखो, तो क्या हो जाएगा ये VA/VG, यही वापस यहां पे लिख दोगे तो क्या मतलब है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, इसकी वैल्यू है 3/2, जस्ट राइट इट डाउन, 3/2 इक्वल टू, आपके पास में ए की वैल्यू है, VA की वैल्यू, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिनोमिनेटर में आपके पास रहेगा VG, वो तो दिया ही नहीं गया, थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हम लोग ने सॉल्व किया कि 3 कैंसिल हो गया, ये VG इधर गया और 2 ऊपर चला गया, है ना। अब भी किया बेटा न्यूमेरिकल हमने, अभी भी ताजे ताजे में, तो आपके पास में VG की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 ऊपर जाता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आगे आपके पास में VG की वैल्यू है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। और दरिया सज्जनों, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, पहला वड़ा पाव पार कर लिया, ऐसा बोल दिया मेरे गलती से, वड़ा पाव क्या, सेकंड। अभी हम लोग सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। अब अपने को ये दिया है, अपन लिखेंगे ऑल्सो, सब सो जाओ, क्या दिया बेटा आप लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट, क्या बोलते हैं, वाटर, सॉरी, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, पहले फॉर्मूला लिखो, ये आपके पास हो जाएगा VA/VW, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी है, इसके नीचे लिख दो 4/3 इज इक्वल्स टू, VA की वैल्यू अपने को पता है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन VW, तो निकालने का है। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे क्या कर देते, 3 और 3 को कैंसिल कर देते, अरे नहीं मुन्ना ऐसा मत करना, अरे भैया ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इधर में जाएगा, बच्चे गलती कर देंगे तो आ जाएंगे आफत। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, अभी देखो VW इज इक्वल्स टू 3 इधर में जाएगा तो 3 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, है ना, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, 3 3 क्या हो जाएगा 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे भैया हाउ लिख रहा हूँ 4 भी लिख रहा हूँ, ये 4 यहीं पे था, अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मतलब वो यहाँ चले जाएगा 4, ठीक है, हो गया 9/4, है ना, × 10⁸। अब कैसा आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना है तो कर दो, ये आ जाएगा आपके पास में
9 का आधा कितना होता है बेटा? 9 का आधा होता है आपके पास में 4.5, और ये 9 का 4 टाइम्स बोला गया हाफ, तो 4.5 का आधा कितना होता है? 2.25। तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी VW की वैल्यू है ना सी। अगर आपको VW निकालने के लिए बोला तो आपके पास में ये आंसर तैयार है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमको ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है, ज्यादा इजी। चलिए अब हम चलाएंगे नाव चलाओ रे भैया चप्पू लेकर। आपने क्या फाइंड आउट करना था? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? W ऊपर है तो यहाँ पे W, G नीचे है तो यहाँ पे G। क्या हमारे पास में दोनों की वैल्यूज है? इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं मैं, VW की वैल्यू कितनी बेटा? ये वाली नहीं लेंगे अपन, ऊपर लेंगे 9/4। ये 9/4 इंटू 10 न्यूमरेटर में है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और VG की वैल्यू देखो बेटा यहां पर है आपकी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखिए आप 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड चला गया, कट गया। और आपको एक बात पता होगी, ये जो 4 है बेटा ये आ जाएगा आपके पास में डिनोमिनेटर में, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। एंड फाइनली यू आर रिमेन विथ therefore refractive index of glass with respect to water is equals to, ये 9 है, 4 नीचे गया ताजे में, 4 इंटू 2 बेटा डिनोमिनेटर में पहले से ही था ये वाला 2, तो व्हाट विल द फाइनल आंसर? 9/8, 4 2 are 8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज दिस 9/8। आंसर तो सब आपकी बुक में पहले से ही दिए, कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं होता। तो बेटा क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूले के ऊपर में बेस न्यूमेरिकल थे, सो एक ही वीडियो में अपना कंप्लीट हो गया है। बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एक वीडियो में अपन नहीं करेंगे, उसको हम लोग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी के वीडियोस देखने होंगे तो जरूर बात कीजिए, जरूर मुझे कमेंट कीजिए। एक और बात, जैसे हमारा ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ भी बढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होंगी, उसको कंप्लीट करने के लिए, और कैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं। जितना हो सके उतना अपने तरफ से मैं कोशिश करूंगा आपको आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज्यादा सिंपल वे में सॉल्व करने की आपकी आदत पड़े, राइट। एंड वन मोर थिंग, डायग्राम भी इसी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, डायग्राम किस तरीके से आसानी से बनाया जाए, इसके भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। बस बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, एकदम से एक ही दिन में सब कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा।